Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो पिछले वीडियोस में हमने होम रूल लीग को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को डिस्कस करेंगे, जिसे कि पॉपुलरली मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉन्टेगू हैं वो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त, और जो चेम्सफोर्ड है वो भारत के वायसरॉय थे। ठीक है, तो भारत अधिनियम 1919 जो है उसके प्रोविजंस क्या-क्या हैं, उसे हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है सबसे पहले कि जो डिमार्केशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट होता है, यानी कि वैसे विषय जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लिस्ट बनाएगी, और वैसे सब्जेक्ट्स या वैसे विषय जिन पर जो प्रोविंशियल यानी जो प्रांतीय जो सरकार है वह यहाँ पर कानून बनाएगी। तो इन दोनों का बीच में क्या किया गया कि इन दोनों को अलग-अलग किया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है आपका उसका एक प्रोविज़न बनाया जाता है, जिसमें जो सेंट्रलिस्ट है उससे जुड़े मुद्दों पर जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर है आपका वह कानून बनाएगी। ठीक है, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था आपका, उसमें क्या होता है जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है वह इससे जुड़े विषयों पर कानून बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फिर से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है वो क्या होता है उसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स आते थे, एक ट्रांसफरेबल थे, एक रिजर्व थे। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है आपका वो उसमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है आपका, जो प्रांतीय सरकार होती थी या प्रांतीय जो आपका बेसिकली आप विधानसभा कहेंगे, उनके द्वारा इन मुद्दों पर कानून बनाया जाता था। और जो रिजर्व सब्जेक्ट है उस पर क्या होता था कि जो गवर्नर है वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से इस पर कानून बनाया करते थे इन विषयों पर, जो कि रिजर्व लिस्ट के अंदर होते थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ जो लेजिस्लेचर है उसे बाइकैमरल कर दिया गया था, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट और जो कि अपर हाउस था, और जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया वो लोअर हाउस था, जो कि अभी भी हमारे पास में है। जैसे कि राज्यसभा हमारा अपर हाउस हो गया, लोकसभा हमारा लोअर हाउस हो गया, सिमिलरली उसी फॉर्मेट पे इसे वहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है उसमें जो 6 मेंबर होते हैं, उसमें से 3 जो मेंबर होंगे वो भारतीय होंगे। ठीक है, यह इसमें चेंज लाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है आपका, उसका प्रोविज़न यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि आपका मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ के जो लोग हैं, इनके लिए अलग से चुनाव का जो व्यवस्था है वह किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग पॉजिटिव क्या-क्या होता है। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या-क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। तो इसमें क्या होता है जो शहर और जो गाँव है उसके बीच में क्या होता है कि लिंक बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविंशियल और जो आपका सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका फॉर्मेशन होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है जो सब्जेक्ट उसे कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं दोनों का इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पर डेवलप होता है। ठीक है, कहीं न कहीं। तो क्या हो रहा है जो लिंक है आपका रूरल एरिया से लेकर या प्रोविंशियल एरिया से लेकर सेंट्रल एरिया, यानी कि जो भी पेरिफेरी ऑफ इंडिया है उसमें क्या हो रहा है कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा था शिफ्टिंग ऑफ मूवमेंट टू मासेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो मूवमेंट है जो जितने तरह का भी आपका यहाँ पे आंदोलन वगैरह हो रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि पहले क्या था कांग्रेस क्या था एक कहीं न कहीं एक इलाइट बॉडी की तरह काम कर रही थी, कुछ पढ़े लिखे जो लिमिटेड लोग थे वो लोग मूवमेंट्स को यहाँ पर रूल कर रहे थे। लेकिन इस मूवमेंट के टाइम क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो कहीं न कहीं मासेस यानी कि आम जनमानस के पास, यानी कि जो हमारे कॉमन पीपल है उनके पास जो मूवमेंट है वो कहीं न कहीं शिफ्ट होता है, एक जो कुछ गिने-चुने लोग थे उनके हाथों से निकल के। ठीक है? इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ के पे जो लोग होते हैं, पब्लिक होते हैं, वो गांधीयन पॉलिटिक्स स्टाइल में क्या होता है इनका ट्रेनिंग हो जाता है। क्योंकि गांधी यानी कि गांधी का जो मेथड यूज़ कर रहे थे पॉलिटिक्स में, उन मेथड्स से बेसिकली यहाँ के जो गाँव के लोग या रूरल एरियाज़ के लोग या आम पब्लिक है, उसे अवेयर कराया गया। और साथ ही साथ क्या हुआ कि वो लोग जो है गांधी जी के द्वारा जो मेथड अपनाए गए थे ना, अहिंसा का, सत्याग्रह का या फिर स्ट्राइक का, मूवमेंट का, इन सब चीज़ों से जो लोग हैं उन्हें अवगत कराया गया अच्छे से, और नियमित रूप से इन्हें प्लान करके इसे एग्जीक्यूट किया गया था उस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंजेस आया। ठीक है, इसके अलावा क्या, तो इसी के बैकग्राउंड में क्या होता है आपका कि लखनऊ पैक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट में क्या होता है कि आपका मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस जो है दोनों मिलके क्या होता है कि एक साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बैकग्राउंड में ऑलरेडी ये जो हमारा लखनऊ पैक्ट हो चुका था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। इससे भी क्या होता है कहीं न कहीं एक बैकग्राउंड तैयार हो गया था, जिससे कि यूनिफिकेशन ऑफ मासेस, ठीक है, यानी हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड वहाँ पे ये लोग क्रिएट करके गए थे पहले 1909 में जो आपका पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था उसके थ्रू, तो उसको यहाँ पर कम हो चुका था। और आगे चलकर जब ये मॉडल चंसद रिफॉर्म आता है, तो उसके बाद भी जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं
जो पब्लिक है उस समय तक गांधीयन एरा जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें ट्रेंड हो चुकी होती है, और उस मेथड को यूज़ करके ये लोग एक्टिवली जो है नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है उस वक्त यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, उसका डिमांड को एक्सेप्ट कर चुकी होती है। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि और जो एक्सेप्टेंस होता है यहाँ पर आपका ये सेपरेट इलेक्टोरेट का, कहने के उसे ही टू नेशन जो थ्योरी है उसका एक उपज के रूप पे माना भी जाने लगा लोगों के द्वारा। ठीक है, कि अगर इस समय जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसका कॉन्सेप्ट को किस समय एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं आपका जो ये पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था यह नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो लखनऊ का जो सेशन था जिसमें कि आपका ये जो बेसिकली देखा जाए तो आप लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, तो उस वक्त वहाँ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इनके द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, तो हम लोग बस एक बार जस्ट एक टाइमलाइन जो है उसको रिकॉल कर लेते हैं सारा। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से देखेंगे। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। मॉडरेट्स जो है उस समय 1902 के आसपास से मॉडरेट्स जो हैं आपका तक वहाँ तक उनका वर्चस्व रहता है कांग्रेस में। उसके बाद क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो वहाँ पर डेवलप होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो है आपका वो 1900 में यहाँ पर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट होता है 1905 में। इसके बाद क्या होता है, सूरत स्प्लिट होता है। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दो हिस्सों में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में, जो कि 1907 में होता है। इसके अलावा जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है फेज़ 1 का 1900 से लेकर 1912 के बीच में चलता है। ठीक है। उसी बीच में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, गदर मूवमेंट होता है 1913 से 1915 के बीच में। और होम रूल लीग जो है आपका 1916 से लेकर 1918 के बीच में होता है। और उसके बाद हमारा ये मॉन्टेग्यू चैम्प्स फॉर रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे गांधीयन एरा के साथ। ठीक है, टिल देन थैंक यू।